अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सद्दाम लाशारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर लाशारी स्टोरी राइटर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि रोमांटिक स्टोरीज, फिक्शन बेस्ड कहानियाँ और मज़ीद कहानियाँ आपकी मुंतज़र हो सकें। तो चलते हैं हमारी पहली कहानी की तरफ, जिसका उन्वान है इंतज़ार, जो कि तहरीर है सद्दाम लाशारी की। तो चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। सबीन को छोड़े हुए कई महीने बीत गए थे, फिर भी शरीफ उसकी यादों में किसी हीरोइन के नशे की तरह मुब्तला हो चुका था। कई बार दिल को भूल जाने की तसल्ली देते हुए कहता कि अब छोड़ो उसे, वो लड़की जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, काले लिबास में वो हूर की मानद लगती है, वो मुझसे बेहद प्यार करती है। उसका दिल न दुखाते हुए जवाबन मैं भी उसे प्यार का पैगाम भेज ही दूं। लेकिन फिर अचानक शरीफ को सबीन के लौट आने का ख्याल याद आ गया। ये उन दिनों की बात है जब वो फख्र से कहता फिरता कि ये लोग बड़े ढोंगी हैं। पूछने पे बड़ी जोरदार हंसी के साथ हाथों को मलते हुए कहता, वही लोग जो इश्क का ढोंग करते हैं, और कौन। वक्त फिर यूं बदला कि कुछ दिनों बाद ही किसी होटल पे सबीन की उससे मुलाकात हो गई। उसकी छोटी नॉर्मल सी आंखें, जिसमें दुखों का समंदर छुपा था, कशिश ऐसी थी कि बस किसी को बॉर्डर पे जाने की भी जरूरत न हो, बस वहीं उसकी आंखों में देखते देखते उसे मौत आ जानी थी। उसके जुल्फ काली पोनी के साथ बंधे हुए थे, जो बार बार उसके चेहरे पे आने के लिए जोर जोर से लहरा के बगावत कर रहे थे। वो गुलाबी रंग के जोड़े में खूबसूरती को मजीद अपनी तरफ खींच रही थी। उसका चेहरा दूध की तरह साफ और शफाफ था, गोया कोई कांच का टुकड़ा हो। उसके चेहरे पे लिखा था कि मेकअप का इस्तेमाल करना यहाँ मना है। सबीन के बदन में लगी हुई खुशबू से सारा होटल महक रहा था। उस खुशबू की वजह से वेटर अपना ऑर्डर नंबर 5 टेबल पे मौजूद खवातीन से बार बार पूछ चुका था। शरीफ आगे बढ़ के उससे बात करने की सोच ही रहा था कि सबीन के साथ बैठी लड़की, जो शक्ल की सांवली थी, ऊपर से नाक में एक बूली पहनी थी, वो अपनी बूली को हाथ लगाते हुए सबीन से बात करने लगी। उससे जवाबन सबीन मुखातिब होने लगी। उसकी आवाज नमूदार थी। उसकी आवाज नमूदार थी जैसे किसी शाख की बड़ी टहनी पे कोयल अपने किस्से सुना रही है। सब वो सब पे हंसने वाला अब रोने लगा था। वो उससे मुलाकात को तरसने लगा। वक्त गुजरता गया, उसकी मोहब्बत और गहरी होती गई। शरीफ ने उसके शरीफ ने उसको पाने के लिए बगावत करने का सोच लिया था। दिल को काबू में करके शरीफ ने इजहार मोहब्बत कर ही डाला। सबीन के चेहरे के तेवर बदल गए। शरीफ माथे पे पसीने को पोंछते हुए मासूमाना अंदाज में कहने लगा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकती। सबीन बोली, हाँ कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी जिंदगी में एक और शख्स मौजूद है जिसे मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकती। यह सुन के शरीफ कांपने लगा। अपनी कुर्सी की मदद से वो उठ खड़ा हो गया। उठने के बाद शरीफ सबीन को बोले लगा कि मैं उस दिन तक इंतज़ार करूंगा जिस दिन कि सबको अपनी लगी होगी और मुझे तुम्हारी। अब भी शरीफ उसी दिन का इंतज़ार बेसब्री से कर रहा है, बेसब्री से कर रहा है।